नमस्कार, सुप्रभात। मैं धर्मेंद्र शुक्ला। राजदीप सरदेसाई का छलका है दर्द, क्योंकि टीएमसी का हो गया है 3 टुकड़ा। और उसी पे राजदीप सरदेसाई एक लेख लिखे हैं कि लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है दल बदल। इस लेख के माध्यम से राजदीप सरदेसाई ये लिख रहे हैं कि जनता केवल उम्मीदवार को नहीं चुनती है, एक पार्टी को चुनती है, पार्टी को चिन्ह को चुनती है, पार्टी के राजनीतिक आइडियोलॉजी को चुनती है। इसलिए जीतने के बाद दल बदल करना ये लोकतंत्र के लिए घातक है। उनकी बात सही है, परंतु चलिए इस पे हम थोड़ा विशेष चर्चा करते हैं कि दल बदल को लेकर देश में कब कानून बना, इसकी शुरुआत कब हुई। दरअसल 52 संविधान संशोधन में 1985 में इस देश में एंटी डिफेक्शंस लॉ बना, अर्थात दल बदल विरोधी कानून। इस कानून में ये लिखा गया कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी का सांसद, विधायक या सांसद सदस्य 1/3 एक साथ छोड़कर किसी पार्टी में जाते हैं तो ये वैध माना जाएगा, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, या यदि उससे संख्या कम रहेगी तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। परंतु इसके बाद भी देश में दल बदल राजनीतिक लाभ के कारण जारी रखा। तो इसके बाद 2003 में इस कानून को और सख्त करते हुए 91 संविधान संशोधन में इसे 1/3 के स्थान पे 2/3 जोड़ दिया गया। अर्थात 2003 के बाद किसी राजनीतिक पार्टी का विधायक या सांसद का सदस्य 2/3 हिस्से एक साथ छोड़कर किसी पार्टी में जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे नहीं लगेगा, यदि कम है तो उन पे ये कानून लगेगा, सदस्यता उनकी रद्द होगी। परंतु इसके बाद भी दूसरे रूप में भी अभी दल बदल जारी है कानून रहने के बावजूद। अब चलिए चर्चा करते हैं कि दल बदल कानून की शुरुआत कब हुई और इस देश में किसने की। तो नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही। 1934 में कांग्रेस से नाराज होकर कुछ लोगों ने एक पार्टी बनाई जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी। वे 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बन गई और 1952 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, ये महत्वपूर्ण लोगों के नेतृत्व में मजदूर संघ के साथ अलायंस होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। ये पार्टी 1934 से यात्रा करते करते 1964 में पहुंची, अर्थात पार्टी का जनाधार हो चुका था। नेहरू जी को लगा कि ये पार्टी अब हमको चुनावी मुकाबला कहीं न कहीं दे सकती है। अब नेहरू जी अशोक मेहता के नेतृत्व में मैक्सिमम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस में विलय करवा लिए। उस समय दल विरोधी कानून भी नहीं बना हुआ था, इसलिए इन सब पे कोई नियम लागू नहीं हुआ। तो इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। उसके बाद इंदिरा गांधी कैसे तेलंगाना प्रजा समिति पार्टी को अपने अंदर विलय कर ली थी कांग्रेस के अंदर। तो ये सिलसिला जारी रहा। तो आप ये कह सकते हैं राजदीप सरदेसाई को ये सोचना चाहिए कि बोए नीम बबूल तो आम कहाँ से होए, जिसकी शुरुआत नेहरू जी किए हैं। अब दर्द टीएमसी के टूटने पे छलक रहा है, उनका दर्द छलकना जायज़ है। आप निर्णय लीजिए कि क्या सही है क्या गलत। परंतु इसके बावजूद मेरा ओपिनियन है कि दल विरोधी दल बदल कानून और सख्त होना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो।